ये जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जिन्होंने इंटरनेशनल रजिस्टर्ड व्हीकल उनके पास है, यानी कि जो वाहन है उनके पास वो रजिस्टर्ड जो है वो विदेशी नंबर प्लेट उस पर लगी है। उन लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। अगर पहले की बात करूँ तो पहले में विदेश में जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स होते थे उन्हें इंडिया की सड़कों पर निकलने के लिए जो है वो अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब उन लोगों की परेशानी दूर करने के लिए मॉर्थ की ओर से एक नया फैसला लिया गया है जो कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत दे सकता है जिन लोगों के पास वो व्हीकल है जो कि इंटरनेशनल, जिन पे नंबर प्लेट लगी हुई है, यानी कि विदेश में वो रजिस्टर्ड है व्हीकल। तो उन लोगों के लिए जानकारी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि हर एक इस व्यक्ति के पास ये जानकारी पहुँच जाए जिनके पास इंटरनेशनल रजिस्टर्ड व्हीकल है। तो मॉर्थ की ओर से ये नया फैसला जो है वो जारी किया गया है जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी होगी। आप लोगों को इतना बता दूं कि जिनके पास विदेशी नंबर की कार है या जो लोग विदेशी नंबर की यानी इंटरनेशनल नंबर की कार खरीद कर भारत में लाना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने नया यातायात नियम जो है वो लाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की बात करूं यानी कि मॉर्थ ने बीते गुरुवार को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले या चलने वाले जितने भी देशों से पंजीकृत निजी वाहन है यानी कि प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार ये विदेशी प्राइवेट गाड़ियों को देश में औपचारिक रूप से चलने के लिए एक मसूदा अधिसूचना जारी की गई है, यानी लोगों को इस चीज़ को लेकर नोटिस जो है वो दिया गया है। इन नियमों को लेकर जो है वो अन्य देशों में पंजीकृत गैर परिवहन यानी कि जो व्यक्तिगत वाहन है उनके भारत में प्रवेश करने या चलने संबंधी आवाजाही को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव दिया गया है। और देश में रहने की अवधि के दौरान जितने भी अंतर्देशीय गैर परिवहन नियमों के तहत चलने वाले काफ़ी ज़्यादा वाहन होंगे उन वाहनों में कुछ दस्तावेज जो हैं वो लोगों को देने होंगे, यानी कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। जिस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं यानी निम्नलिखित जो मैं आपको बता रही हूँ वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं ताकि आपके इंटरनेशनल रजिस्टर्ड जितने भी कार्स हैं या पहले आपने खरीदी हैं या अब आप सोच रहे हैं कि आप इंटरनेशनल रजिस्टर्ड कार को खरीद कर इंडिया में चलाएंगे, उनके लिए आपको ये फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। यानी कि जो वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास इस चीज़ को लेकर होना चाहिए, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो लीगल होना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट आपके पास होना चाहिए जो अभी भी लागू हो, वैध बीमा पॉलिसी आप लोगों के पास होनी चाहिए, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यदि मूल देश में लागू हो। तो ये आपको 4 फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। जिस चीज़ को देखते हुए आपके पास इंटरनेशनल रजिस्टर्ड कार है या आप सोच रहे हैं कि आप लोग को या इंडिया में अपनी इंटरनेशनल रजिस्टर्ड कार को लेकर आना है तो इन 4 फॉर्मेलिटीज़ को आपको पूरा करना पड़ेगा, जिसके बाद आप अपनी इंटरनेशनल रजिस्टर्ड कार को इंडिया में चला सकते हैं। हालांकि पहले इस नियम को लागू नहीं किया गया था। इंटरनेशनल जो व्हीकल्स के जितने भी कार्स होते हैं उन्हें पहले विदेश में जितने भी रजिस्टर्ड व्हीकल्स थे यानी कि वाहन थे उन्हें भारतीय सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। लोगों ने इस चीज़ को लेकर आवाज़ भी उठाई, बातचीत करने की भी कोशिश की और उसके बाद अब ये फैसला जो है वो बीते गुरुवार को लिया गया है जहाँ पर आपको ये 4 फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद इंडिया में आप अपनी कार को चला सकते हैं। जितने भी और से हमारे साथ अभी जुड़े हैं मैं उनको भी ये जानकारी दे दूँ कि जो आपको 4 फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी वो आपका रहेगा वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जो अभी भी लागू हो, वैध बीमा पॉलिसी, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यदि मूल देश में लागू हो तो ही जो है वो वैलिड रहेगा। तो ये 4 फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास अभी भी इंटरनेशनल रजिस्टर्ड यानी विदेश से ली हुई कार है जो इंडिया में चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, लेकिन पहले जो है इसकी अनुमति नहीं थी। अब लीगल तौर से ये 4 फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो फिलहाल अभी की अपडेट थी जो मैं आप लोगों तक साझा करती। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा। कैमरामैन पारस के साथ मैं रितिका, न्यूज़ 19 के लिए।